नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के दौरान की जाने वाली मुफ्त की स्कीमों की घोषणाओं पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर कई राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये जो खैरात बांटने की परंपरा है, जनता के पैसों को लुटाने की परंपरा है, इससे प्रगति एकदम रुक सी गई है। आप लोगों ने कार्यक्रम कर्मयोगी होना छोड़ दिया है, अपने कर्तव्यों के रास्ते पर चलना छोड़ दिया है, अपने दायित्वों को समझना छोड़ दिया है। सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो गलत नहीं है, ये रुकना चाहिए। भारत की राजनीति पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, कभी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी गईं, विकास होता था, स्कूल और इंदिरा आवास पेंशन छात्रवृत्ति थी, हम वर्ग को लेकर जाते थे, हम मनरेगा की बात करते थे, लेकिन अब बात होती है हम इतना दे देंगे। सांसद ने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ही कहा है कि आम आदमी अब स्वयं विवेक से वोट नहीं डालता है। स्पष्ट है कि हमको जो ज्यादा देगा हम उसके लिए वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करती है, जो दिखता है वो बिकता है, वहीं बीजेपी करती है उससे ज्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है। साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की स्कीमों की घोषणा को लेकर कहा है कि अब लोग काम करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, देश के विकास में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजों की वजह से लोग काम करने से बचने और कतराने लगे हैं। उन्हें मुफ्त में राशन और बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए मुफ्त में बांट देती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर तमाम राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही, जिस कड़ी में पप्पू यादव भी यहाँ पर इस मामले को लेकर मुखर होकर बोलते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बात को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमति जताते हुए नजर आए। अब देखना यही होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की इस मामले को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया निकल कर आती है, तमाम राज्यों में चल रही सरकारों की किस तरह से इस मामले पर प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।